बाल विवाह फ्री इंडिया करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि कैलाश सत्यार्थी जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनके साथ हम लोग मिलके हम लोग प्रयास ऑर्गेनाइजेशन से हैं, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर। इसमें हम लोग बच्चों के अधिकार पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पटना ज़िले में हम लोगों ने 3 ब्लॉक में, जैसे दानापुर, पुनपुन और संपतचक में हम लोगों ने महिलाओं, बच्चों, किशोर किशोरियों के साथ मिलके कैंडल मार्च कराया। उसमें लगभग 1000 मोमबत्ती जला के हम लोगों ने शपथ पत्र पे भी साइन किया कि बाल विवाह ना होने देंगे और ना उसमें हम लोग ना अपने घर में होने देंगे, ना आसपास में हम लोग सहयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह का कार्यक्रम है। तो अभाव है वहाँ की जो औरतें हैं वो उन्हें क्या है कि वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा वो जातिवाद में फंसे हुए हैं कि मैम ये इस जात के हैं, हम इस जात के, हम ऊंचा है, हम नीचा है, हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे, ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। लेकिन जब हमने बाल विवाह की बात की, मैंने बोला कि बच्ची चाहे इसकी हो चाहे बच्ची उसकी हो, सफ़र दोनों करते हैं आप लोग, तो उन्होंने हमारी बात को सुना। पहले शुरुआत में हुआ प्रॉब्लम, लेकिन जब हमारी रैली स्टार्ट हुई तो फिर वो सारी चीज़ों को भूल के हमारा साथ दिया। तो सर बिल्कुल पहुंचेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। कल 16 अक्टूबर 2022 को हमने शुरुआत ही इसकी कैंपेन की है और ये कल से शुरू हो गया है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा और हम इसका ज़रूर एक सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं दानापुर ब्लॉक में कल सारा दिन मैंने कैंपेन किया, हम आंगनवाड़ी महिलाओं से मिले, उनको बुलाया, मीटिंग करवाई, पहले उनसे बात किया और जो प्रॉब्लम हमने वहाँ जानी वो सोच की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे लोगों की। कुछ उनको लगता है, हमें जो महिलाओं ने बताया कि अगर शादी नहीं करेंगे, ज़्यादा उम्र तक बैठाएंगे, कुंवारी तो भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो फिर अगर हम ज़्यादा लेट तक उनकी शादी अगर नहीं करेंगे, आगे चल के उन्हें बच्चे होने में लेट होगा, वो अपने पोता पोती की शादी नहीं देख पाए। काफ़ी वहाँ बुजुर्ग महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि हमने अपने पोता पोती तक की शादी देख ली, इसलिए क्योंकि हमारी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। तो आप लोग वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप देख पाएंगे अपनी पोता पोती की शादी, आपकी तो अभी शादी ही हुई है। तो इस करके हमें लगा कि सोच की बहुत दिक्कत है, आगे बढ़ने की इन लोगों में ज़रूरत है और शिक्षा की बहुत ज़रूरत है कि जो बच्चों के, हमने समझाया है कि जो बच्चों के खेलने कूदने के, पढ़ने के दिन हैं, उनमें आप उनकी शादी कर देते हैं, एक बहू बन जाती है 12 साल 14 साल की बच्ची, बहुत जिम्मेदारी आ जाती है उस कम उम्र में। तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज़ के लिए गलत है। कम उम्र में बच्ची का माँ बनना भी गलत है, उसके स्वास्थ्य के लिए गलत है। तो सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गांव-गांव जाकर अगर बच्चियाँ पढ़ने लगें, नौकरी करने लगें, तो शायद इनकी सोच बदले। किस तरह से अवेयर कर रहे हैं? फ़िलहाल तो सर हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये गलत है और कैंपेन्स कर रहे हैं। जब हम लोग प्रोसेशन अपना निकाल रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, कुछ लोग घरों से निकल के आए, उन्हें पता नहीं अजीब लगा, उन्हें लगा कुछ शराबबंदी के बारे में है कि क्या है, हमसे बातें की, हमने वहाँ भी समझाया। तो ऐसे करके हमने काफ़ी कोशिश किया, लेकिन इसमें हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। कल हमारा पहला दिन था, कल शुरुआत थी, इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग थे जो बहुत सीरियसली लिया उन्होंने, कुछ लोगों ने उतना सीरियस नहीं भी लिया, तो इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि धीरे धीरे और ज़्यादा हम लोग बड़े लेवल पे चेंज ला पाए। लोगों की सोच में चेंज लाना सबसे ज़रूरी है। फ़िलहाल नाम बता दीजिए। मेरा नाम एकता घईवा, प्रयास। मेरा एक सवाल और काम किया है, जिस प्रकार से कल आपने जागरूकता की शुरुआत की है, इस खबर को देखने के बाद अगर किसी का बाल विवाह हो रहा है तो क्या ये सत्यार्थी फाउंडेशन उस विवाह को रोकने के लिए बिल्कुल मैं भी बोलने ही वाली देती हूँ आपको। 2020 में जब लॉकडाउन था हमारे यहाँ, तो यहाँ नौबतपुर गाँव है एक, वहाँ से हमें खबर आई कि बाल विवाह हो रही है। हम लोग वहाँ पे बारात निकल रहा था और हम लोग वहाँ पहुँचे, दोनों घरों में गए, जहाँ लड़की दुल्हन बन करके बैठी हुई थी और लड़का दूल्हा बन करके घोड़ी चढ़ने वाला था। हमने दोनों को वहाँ पे रोका है शादी को, और हमने इसकी खबर डीएम को भी दिया था इस चीज़ को, और हम लोग ऐसा कर चुके हैं। सिर्फ यहीं पे नहीं, हम लोग रक्सौल में भी करे हैं, हम लोग समस्तीपुर में भी करे हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे बाल विवाह होते हुए भी रोका है। सेम डे, एक शादी से 1 घंटे पहले भी शादी को हमने रोका है। तो अगर इस तरह से होता है और अगर हमें कहीं से खबर आती है
चूँकि हमने जो कैंपेन कल किया है तो मुझे लगता है कि अब लोग जो जागरूक हुए हैं तो वे लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने अपना नंबर उन्हें दिया है, या कोई भी होगा जो इन्फॉर्म करेगा हमें, तो हम बिल्कुल 24 आवर हम अवेलेबल हैं। जब भी हमें कहीं से खबर आती है, हम सत्यार्थी फैमिली हो चाहे हम प्रयास के हैं, प्रयास की फैमिली हो, हम लोग बिल्कुल वहाँ जाते हैं और शादी को रोकने की कोशिश करते हैं। इस खबर को देखने के बाद अगर किसी के मन में ऐसी उत्सुकता मचती है तो वो आपके कैसे संपर्क करेगा? कोई हेल्पलाइन नंबर हो जिसको आप बताना चाहें? अभी तो हमारे पास ऐसा सच कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, लेकिन Childline हमारा का नंबर है। चाइल्डलाइन का नंबर है, उसके थ्रू कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर हमारा जो मेल आईडी है मैं वो बता सकती हूँ, अपना ग्रैवियर्स जो भी होगा वो वहाँ दर्ज करा सकते हैं। तो मेरे आईडी मेरा मेल आईडी है सुधा प्रयास ORG, सुधा प्रयास children.org। हम लोग कार्ड दे देंगे। कार्ड हम लोग दे देते हैं। थैंक यू।